इस महल जैसी ट्रेन में तू भी सफर कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए में। ये ट्रेन कल से पटरी पर दौड़ेगी। बदतमीजी नहीं भाई साहब, सुना तुमने? 4 आदमियों के सामने बदतमीजी नहीं। गलती कर दी लाडले, गलती कर दी तूने कालिया को जबरदस्ती ऊंची आवाज में बात कर इस सीट से उठाकर। लाइए मैम टिकट निकालिए। अरे वो देखो टीटी भैया भी आ गए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब टीटी भाई साहब भी इन भाई साहब के नहीं आके बोलेंगे अरे भाई साहब जी तुम यहाँ सर दोनों बाहर आइए और टिकट दिखाइए अपनी। चलो चलो चलो। वे छोटे अखबार पढ़ना भी आता है या ऐसे ही हवा बज्जी में लेके खड़ा है? अरे चाचा हम पे अखबार पढ़ना आता तो आज हम 500 रुपए की नौकरी करते। अरे अगर हम पे अखबार पढ़ना आता होता तो किसी बड़ी कंपनी में ऑफिस के अंदर एसी के नीचे बैठ कर काम कर रहे होते। और तू अखबार तो ऐसे लेकर खड़ा है जैसे पूरा पढ़ लेगा। आज फोटो देख हम चाचा अखबार में फोटो पढ़ने आ गए ना तो फोटो देखते काम चला लो अखबार में। नहीं फोटो हमें जैसे आज एक ट्रेन को फोटो आ रहा है अखबार में देखो बिल्कुल महल जैसी बना रखी ट्रेन करके। अरे इस महल जैसी ट्रेन में तू भी सफर कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए में। ये ट्रेन कल से पटरी पर दौड़ेगी। इसकी खास बात पता है क्या है? ये हमारे यहाँ की अब तक की सबसे महंगी ट्रेन है। अब जब महंगी ट्रेन है तो हमारे हिसाब से ट्रेन में लग्जरी डिब्बा भी होंगे। एक आदमी की 5 लाख रुपए तक की टिकट है ये ट्रेन में। 5 लाख? पर तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है ट्रेन की? तो पहले मैंने पढ़ी है और सही जानकारी देगी ट्रेन की। चाचा थोड़ी बहुत हमें भी जानकारी दे दो। कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो जो तुम इतनी महंगी बता रहे हो? अरे बेटे ये ट्रेन जो कल पटरी पर दौड़ेगी ये हमारे यहाँ की सबसे महंगी ट्रेन है। और इस ट्रेन की टिकट पर अभी 90% की छूट भी चल रही है। जो टिकट 10,000 की है वो 1,000 में मिल जाएगी। जो टिकट 5 लाख की है वो 50,000 में मिल जाएगी। पूरा 90% का डिस्काउंट मिल रहा है टिकट पर। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि लोग बाग इस ट्रेन को अंदर से देख सकें। और एक बार लोगों ने जो ट्रेन देख ली तो कौन बैठना पसंद ना करेगा ट्रेन में। तो इसलिए बहुत लोग इस टिकट का आनंद लेना चाहते हैं। बाकी हम भी चले ट्रेन में कल। के तो सही रहो। जब यहाँ ट्रेन की इतनी हाइट बनाई रही है तो एक बार यहाँ के अंदर बैठना भी चाहिए, बैठ कर देखना भी चाहिए कैसी है ट्रेन कैसी ना है। तो चाचा यह ट्रेन की सबसे महंगी टिकट कितने की है? जहाँ तक बात हमें लग्जरी 5 लाख। तुमने तो चड्डी सिखा दी हमारी। 5 लाख की भी कोई टिकट होगा? अरे इस ट्रेन में होती है 5 लाख की टिकट और वही टिकट कल कुल 50,000 रुपए में मिलेगी। पूरा 90% की छूट। गंजे चाचा 50,000 रुपए तो तुम ऐसे बता रहे हो जैसे 10 रुपए हो। और चाचा सबसे सस्ती टिकट कितने की है? सबसे सस्ती टिकट 10,000 रुपए की है जो कल 1000 रुपए में मिलेगी। और कहाँ पर जिस बोगी की 1000 रुपए टिकट है वो नॉर्मल डिब्बा है और नॉर्मल ट्रेन के डिब्बे से बहुत लग्जरी है। तो बता बच्ची है सलाह तो मारे का ना। 2000 का तो इंतजाम कर ही लेगा तू। नॉर्मल डिब्बा में मजा आएगा या तो मुझे भाई ठीक है। अरे वो नॉर्मल डिब्बा के चक्कर में पूरी ट्रेन छान मारेंगे कैसी है कैसी ना है। अगर टीटी ने हम पकड़ लिए तो टीटी तो कह देंगे कि हमें पता ही नहीं हमारा डिब्बा कौन सा लो बताइए टिकट दे। तो या तरीका से पूरी ट्रेन छान मारेंगे हम। क्या तो सही रहा बिल्कुल तो चाचा ये स्कूटर तब तक ठीक है जाएगा हमारा? बेटा अभी इसमें तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो कोई बात ना तुम करो ठीक है आपको कल शाम को ले जाएंगे जब तक हम 1-1000 रुपए का इंतजाम कर लेंगे। चल बच्ची इधर रहने तुम्हारे केवल थोड़ा कभी घर पे रह जाएंगे या के अलावा और कोई काम रह गया तो आज के बाद मांगे तो तुम तो कभी पैसा नहीं तुम्हारे को पैसा बड़ा पैसा पैसा के पापा इतने पैसा चाहिए ना पापा इतने पैसा चाहिए। गलती से बस गलती से कह रही हूं मुझे कि पापा मुझे इतने रुपए चाहिए जब तुम्हारे को पैसा एक डंडा लाऊंगा तुम सांग लागू। चल यहाँ पे सरकार द्वारा चलाई गई इस अद्भुत नई ट्रेन में आपका स्वागत है। आज के दिन यात्रा करने वालों के लिए विशेष ऑफर के तहत टिकट के बेस प्राइस पर 90% की छूट दी जा रही है और यह छूट बस आज के दिन तक ही सीमित है ताकि आप इस ट्रेन के अंदर का लग्जरीपन अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकें। जहाँ तक कि आपने इस ट्रेन टिकट के प्राइस की लिस्ट चेक करनी होगी। इस ट्रेन में है 12 बोगियां और उन 12 बोगियों का प्राइस आपकी अमीरी को देख कर रखा गया है। इस ट्रेन के अंदर लग्जरी बाथरूम, लग्जरी क्लब जैसी चीजों की सुविधा अवेलेबल है। ट्रेन की लग्जरी यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। अरे मेरी जानेमन कैसा लगा तेरे को बर्थडे सरप्राइज? मैं बहुत खुश हूँ आज। ऐसा सरप्राइज आपने मेरे को कभी नहीं दिया। ऐसा लग्जरीपन मैंने अपने घर पर भी महसूस नहीं किया। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अरे भाई साहब हम सबसे अमीर वाले डिब्बे में है क्या? जैसा कि मैंने अभी सुना इस ट्रेन में 12 डिब्बे हैं और उन 12 डिब्बों को लोगों की अमीरी देखकर डिजाइन करा गया है।
अरे चाचा, आप सबसे अमीर नहीं सबसे गरीब डिब्बे में बैठे हो। 1000 वाली टिकट खरीदे हो ना? हाँ बेटा, टिकट तो 1000 रुपए का ही खरीदा है, नहीं तो जवानी से बुढ़ापे तक मैंने तो 15-20 रुपए की टिकट खरीदी है। मैंने सोचा अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया हूँ तो कहाँ ले जाऊंगा इतने पैसे को। तो अपनी लाइफ में मैंने सबसे महंगा टिकट खरीदा है आज। थोड़ी बहुत तो अमीरी दिखानी चाहिए ना चाचा। हाँ? इस ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो आपने सबसे सस्ता वाला ही टिकट खरीदा है। आप अभी इस ट्रेन के सबसे आखिरी वाले डिब्बे में बैठे हो, जो और डिब्बों के मुकाबले सबसे सस्ता है। जो टिकट आपने खरीदी है उसका प्राइस 1000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए है, जो आज आपको 90% छूट के साथ मिली है। और इस ट्रेन का जो सबसे महंगा डिब्बा है उसका प्राइस 5 लाख रुपए है। 5 लाख? मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार 1000 रुपए की टिकट खरीदी है ट्रेन की, और मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि आज अमीरपन सा महसूस कर लूंगा और ट्रेन को सगड़ी ऐसी तैसी मार दे। 10 मिनट से यहाँ ट्रेन में मैं 56 इंच को सीधा करके बैठा हूँ, ट्रेन तो सगड़ा सगड़ा बात है। तेरे 1000 रुपए की टिकट खरीदी है और बात ऐसी कर रहा हूँ जैसे 10 लाख की टिकट खरीद रही हो। अगर तो अपने पैसे की इतनी फिक्र है रही कि मैं पैसा जोड़ते जा रहा हूँ कहाँ ले जाऊंगा आखिरकार, या पैसा है तो सबसे महंगी टिकट खरीद तो रहा ट्रेन की, जो आज तो 90% छूट के साथ मिलती 50,000 की। 50,000 की? इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी भर में कमाया हुआ। रात दिन नींद ना आई मुझे, रात दिन मैंने बहुत सोचा विचार करी यार ट्रेन की टिकट खरीदने को, तब जाकर मैंने टिकट खरीदी है। क्या फायदा यार टिकट खरीदने का, जो मैं सबसे गरीब डिब्बे में बैठा हूँ। देखो मैं बता रहा चाचा, पहले जब आप 10-20 रुपए की टिकट खरीदते थे उस हिसाब से देखा जाए तो आप लग्जरी के डिब्बे में बैठे हो फिलहाल। तुम तो जानते हो 10 रुपए की टिकट वाली में क्या कुचल कुच्चा होती है, पैर रखने को जगह भी नहीं मिलती थी ट्रेन में। और अब इस सीट पर आपकी अपनी सीट है, इस सीट पर आपका राज है, कोई नहीं उठा सकता आपको इस सीट से। पर मुझे तो अपने काम में रोला जमा लूं। अब वारोला की है ही ना बच्चे पलीट। मैंने तो अपने पूरे काम में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ। सगले दोस्तों की सवारी मेरी यह बात सुन के, और अब जाके मैं उनको बताऊंगा कि मैं सबसे गरीब डिब्बा में बैठा हुआ ट्रेन की, तो वो तो हंसेंगे मेरे ऊपर। 1000 रुपए मुझे मेरे, और मैं हवाबाजी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों के सामने। मजा तेरा तो है। अरे अगर तेरे को अपने दोस्तों के सामने रोला ही जमाना था तो जो ट्रेन में तूने 1000 रुपए खर्च करे हैं उन 1000 रुपए में 5000 रुपए और मिलाता, एक रसियन खरीद लाता। 24 घंटा तक वो रसियन घर पे रहती और एक बार अपने दोस्तों की तरफ हाय करवाती रसियन से, तो देख कैसा लगती तेरे दोस्तों की। तब समझो तेरा रोला, वाह वाह बोलते रोला, या ट्रेन में बैठने का रोला जमा हो तेरा। पूरी जिंदगी में 50,000 रुपए कमाते तो रोला जमा हो रोला। चाचा, कुच्चा डिब्बा वाले से तो आप सबने अच्छे डिब्बे में बैठे हो। चाचा ना चाचा, कहाँ कुच्चा सारा खाता है? कमाई है कभी कुछ कुच्चा बेर क्या है कुच्चा क्या होता है ये कुच्चा? अरे भैया, जिस ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती उस डिब्बे को कुच्चा वाला डिब्बा बोलते हैं। अरे जिस डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं होती उस डिब्बे को भीड़ भाड़ वाला डिब्बा बोलते हैं। कुच्चा नहीं बोलते हैं उसे। मेरे हिसाब से ऐसे डिब्बे को खचाखच या खसाखस बोलते हैं। ऐसे डिब्बे को अगर मैं बोलता तो ठूस ठूस के भरा हुआ डिब्बा बोलता। मैं अगर मैं बोल रहा हूँ। अरे जब बात तेरे मुंह तक आई गई है तो तुम्हारे गले में सरका के काय को ले जा रहा हूँ। तू भी बता दे ऐसे डिब्बा क्या बोलता था? वो भाई साहब मैं बोलता गले तक भरा हुआ डिब्बा। तेरी गले भरा हुआ डिब्बा? तू बोलता गले तक भरा हुआ डिब्बा। बदतमीजी नहीं भाई साहब, सुना तुमने? 4 आदमियों के सामने बदतमीजी नहीं। मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ पर बदतमीजी नहीं। जब तुम बातें ऐसी करो तो मेरे मुंह से ऐसे निकलेगा गले तक भरा हुआ डब्बा, तेरे पेट तक ना भरा हुआ डब्बा। सुनो लो सभी जो मेरे आमने सामने और दाएं बाएं बैठे हो, जिस ट्रेन के डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं होती उसे भीड़ भाड़ वाला डिब्बा बोलते हैं। ना उसे खसाखस बोलेंगे ना उसे फसाखस बोलेंगे, जो कालिया ने बोल दिया उसे वो डिब्बा बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में कालिया को सबसे ज्यादा जानकारी है। जानकारी, और वो भी सबसे ज्यादा जानकारी। तेरी वेशभूषा देख कर ना तुम पुलिस वाला लग रहा हो, ना तू कोई नौकर लग रहा हो, ना तुम मजदूर लग रहा हो, तेरी शक्ल तो बागड़ बिल्ला जैसी है। लोगों ऊपर से नीचे देख के तक कुछ पता ही ना चल रही कि तू कहाँ है, कौन सा जानवर है। साइड पुलिस जैसी डाल रखी है और लंगोटिया नौकर जैसी डाल रखी है, और यू कंधा पे जो कपड़ा सा लटका रखा है यू मजदूर जैसा डाल रखा है, और बात कर रहा है हमसे ज्यादा ज्ञान है तो तू हमसे ज्यादा। तू कहीं का नेता है या कहीं का दादा है या नवाब है? कहाँ है तू? और मैं तेरी धमकी से काय को डरूं? और क्यों उठूं मैं सीट पे से? अभी तूने यहाँ पर मेरे मुंह का गुस्सा देखा है, अभी मेरी लात और घूसे का गुस्सा नहीं देखा। और अगर तू मेरी लात और घूसा का गुस्सा देख लेगा तो ऐसी जवान लगती तेरी। चल है जल्दी, मैं माफ कर दूं लोगों पर, आपकी बार ऐसी गलती मत कर दी मेरे सामने।
शायद तेरे समझ में नहीं आया मैंने तेरे से क्या कहा था। अब मैं तेरी इज्जत का भाजी पाला नहीं सीधा पुलाव बनाऊंगा। शायद तू भूल गया मैंने तेरे को अपने बारे में क्या बताया था, मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। भाई साहब ब्रो मत मानिए मेरी बात को। वैसे अभी तुमने बताया ना है कि तुम कौन हो और क्या करते हो। अरे कालिया को एक दैत्य कहा जाता है, दैत्य रात का दैत्य। और जब ये दैत्य रात में करता है तो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा सो जा वरना कालिया दैत्य जी आ जाएंगे। बेटा सो जा वरना तुझे कालिया दैत्य जी उठा के ले जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है कालिया दैत्य जी। वो जब रात को आते हैं तो शहर की गलियों में सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। भाई साहब गब्बर को डायलॉग कॉपी मार रहे हो तुम तो। पागल है ना, मेरा डायलॉग है, गब्बर का कुछ अलग डायलॉग था, ये मेरा स्पेशल मेरा ओरिजिनल डायलॉग है। और अगर तूने अब गब्बर का नाम ले लिया है तो अब मैं तेरे को बता दूं, मैं गब्बर से भी ज्यादा खतरनाक, गब्बर से भी ज्यादा ताकतवर और गब्बर से भी ज्यादा बेरहम हूँ। तो तूने मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू सोच ले तेरे साथ क्या होने वाला है। ये सफर ट्रेन का सफर, रेलगाड़ी का सफर, छुप 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 चलती हुई गाड़ी का सफर, अब तेरा दी एंड होने वाला है। गलती कर दी लाडले, गलती कर दी तूने कालिया को जबरदस्ती ऊंची आवाज में बात कर कर सीट से उठाकर। भाई साहब जो तुमने आके कान पे लगा दिए, बहुत बहुत इतना रोई हो। मन तो मेरा सवाल है कि कान के नीचे पटाख से ना एक चपाटा लगा दूं। पर मैं एक कमजोर आदमी हूँ, 3-3 बालक है मेरे, तो उनकी सोच के चलना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं या तो दिखा दो क्या होती है गुंडागर्दी। भाई साहब हवा बज्जी की भी एक उम्र होती है जो मेरी निकल चुकी है। अरे जब मैं भी 21-22 साल का था ना तो मैं भी तुम्हारी तरह किसी की गलत बात नहीं सुन सकता था। अगर कोई मेरे सामने किसी बुजुर्ग आदमी को, किसी कमजोर आदमी को, किसी अनपढ़ आदमी को, किसी सीधे आदमी को कोई सताता था और जैसे जैसे अभी बिल्कुल तुमने यहाँ के छांटे बजाए ना लात घूसा मारने जैसे यहाँ पे ऐसे मार कर भी सही करा तुमने। अरे बेटा जैसे ही मैंने अभी तेरे को ऊपर से नीचे तक देखा है और मैंने तो अपने दिमाग में अंदाजा लगाया है, तू बहुत अमीर आदमी है बेटा, अमीर भी है और समझदार भी है। कैसे बताऊं यार चाचा है कि हम दोनों दोस्त बिना टिकट के या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये हमको अमीर समझ रहे हो। क्या करते हो बेटा? वो चाचा मेरा अपना एक अलग ही कारोबार है, अलग ही बिजनेस है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी का नाम सुना है चाचा? अरे नाम सुना है, मेरे तो घर में खड़ी है बुकी। तुम समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे। अरे बेटा पैसा बुग्गी की तो बात कर रहे हो, तो हम रोज नियार लाने वाले अपने भैंस पोइन को। मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसी एक कार कंपनी का मालिक हूँ जो 3 से 4 करोड़ की आती है। जब इतनी महंगी महंगी कार मेरी कंपनी में बने तो मैं छूने का यू जो लग्जरी ट्रेन बनाई है मेरे पापा ने बनाई है। यहाँ ट्रेन की टिकट भी नहीं क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल फ्री ट्रेन है ये। हम किसी भी लग्जरी डब्बे में आ सकते हैं और जा सकते हैं। क्या सूखे गोलन में फेंक रहा हो सबके सामने। अगर यू ट्रेन तेरे पापा ने बनाई है तो तू सबसे गरीब डिब्बा में काहे को बैठा ट्रेन के? जो तुझे लग्जरी फाइव का डिब्बा होना चाहिए। देख लीजिए हमने पूरी ट्रेन। अरे इस ट्रेन में तो हमारा रोज का आना जाना रहेगा। तो अभी हमने जो पूरी ट्रेन देखी ना है भज्जी के पापा ने कैसी बनाई है कैसी ना बनाई यही मारकर हम सबसे लास्ट वाले डिब्बा में आके बैठे। अब लास्ट के डिब्बा से शुरुआत करेंगे पूरी ट्रेन में। देख लो कि भज्जी के पापा ने कैसी कारीगरी दिखाई है इस ट्रेन में। फाइव स्टार डिब्बा तो रोज का रहेगा, कभी भी उनमें लेट सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। पहले ऐसे गरीब से डिब्बा में तो देख लेने हम बिना टिकट के आए हो तुम यहाँ ट्रेन में। हां राजा भज्जी के पापन की ट्रेन तो बिना टिकट के ही आनी। इतनी सब के बात कर रहा है दवाई मट्टी लग ये भाई साहब क्यों इसके मुंह लग रही हो आप? अब यहाँ की फुकी पड़ी है तुम्हारी बातों में सुन के। यूं तुम्हारे पापन की बनाई हुई ट्रेन में बैठो तो और जल रही है आगे। क्यों मुंह लग रही हो आप इसके? लाइए मैम टिकट निकालिए। अरे वो देखो टीटी भैया भी आ गए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब टीटी भाई साहब भी इन भाई साहब के आके बोलेंगे अरे भाई साहब जी तुम यहाँ फिर आप भगा गई जल्दी से भगा आई। बेटा अगर ये भैया बिना टिकट के या ट्रेन में सफर कर रहे होते ना चुपके से तो ऐसे में टीटी देखकर उनका मुंह लाल पड़ जाता है, लाल। और देख लो भाई साहब कैसे छाती चढ़ाकर बैठे हैं टीटी के सामने बिना टिकट के। कहां है ये देख ले समोसे गलत खा लिए मैंने, है पेट खराब। और सही कह रहा यार भज्जी वो गलत खा लिए देखे समोसे। मेरे भी पेट में बहुत जोर से गुड़गुड़ गुड़गुड़
रह गई है। मम्मी एक मिनट रुक ले बस, और टीटी भाई साहब जी ने बता दिया कि मेरे पापा की ट्रेन है, आराम से हमको ये लेकर जाएगा। आनी बात है बस, ये थोड़ी देर और खड़ा है। अकेले हो मेहमान? जी सर। और श्रीनाथ तुमने जगह ही तुमसे और टीटी सर जो बाथरूम के सामने खड़े ना, उनके पास टिकट नहीं है। एक दम तो हरास नहीं है, ये टिकट भूखे बाथरूम में दोनों। सर दोनों बाहर आइए और टिकट दिखाइए अपनी।